ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। राम अनंता, राम कथा अनंता। भगवान राम अनंत स्वरूप है और भगवान की कथा भी अनंत स्वरूप है। और हनुमान जी के कथा के बिना राम की कथा पूर्ण नहीं होगी। अभी हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ किया और हनुमान जी की जो कथा है वो अनेक ग्रंथों में वर्णन है, अपार ग्रंथ है, अलग अलग रूप में। एक तो भगवान राम हनुमान जी के ऊपर इतने खुश हुए और कहने लगे मैं तुझे एक वर देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे वर की क्या जरूरत है, ना देना चाहता हूँ। और स्पेशली कलयुग के लिए, ना कलयुग में मेरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर मेरे जितने मंदिर होंगे उससे ज्यादा तुम्हारे मंदिर। बात तो सही है। अब राम मंदिर भारत में अगर इतना 1 करोड़ होगा तो हनुमान जी का क्योंकि हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। कोई भी पत्थर ले आओ और बाकी सिंदूर डालो, हो गया हनुमान जी, हो गया। अच्छा, भगवान राम का मंदिर करने के लिए मर्यादा चाहिए, एक यजमान होना चाहिए जिसने दान दिया हो। फिर वो सोचते हैं कि ब्राह्मण भी रहे, हाँ ब्राह्मण पूजा भी करे, परमानेंट भी रहे, छुट्टी में भी ना जाए। उसको जानबूझ के बताया मैंने। तो इस प्रकार के बड़ा डिफिकल्ट है राम का मंदिर। मगर हनुमान जी के लिए कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं मेरे लिए कोई ब्राह्मण जरूरत नहीं है, कोई भी आएगा, हाँ सिंदूर चंदन लगा देगा और लड्डू ले आएगा, फल ले आएगा, मेवा फल, बस हो गया। ये है हनुमान जी की। और हनुमान जी के लिए वर दिया है भगवान ने। कौन कौन वर दिया देखिए। अब छोट 10-15 10 मिनट में हम बताएंगे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए, आपको याद होगा मैं कुछ कहानी बताई थी कि जो लक्ष्मण जी ने पेड़ फल नहीं खाया था, झूठा करके फेंक दिया था, वो जो संजीवनी के जो वृक्ष लता है उन्होंने बदला लिया। याद है कहानी? तो वो अपने शक्ति को समेट लिया। हनुमान जी आश्चर्य हो गए। क्या फिर बातें हुई, बातें हुई, कहा कि ऐसे ऐसे किया है। तो उन्होंने माफी मांगा और कहा कि बेर जो बेर ने खाना नहीं खाया लक्ष्मण जी और फेंक दिया, उसी कैटेगरी स्पेसिस को ही तुमको लेके जाना। तो कहा ठीक है। तो अलग अलग है, विशल्य करणी, अलग अलग आयुर्वेद में वर्णन है, वो बने हुए थे, वो लेके गए।
अब लाते समय आ, हनुमान जी की लीला है, ये रामायण में नहीं है, रामचरितमानस आदि अलग अलग रामायण में है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, राम अनंत, राम कथा अनंत, अनेक कथा कहीं लोक कथा में भी है। अभी हम लोग इंडोनेशिया बाली जाएंगे, तो वहां पर रामायण की कथा है। और एक हमने प्लान किया, उनसे बात किया कि संध्या के समय जो रामायण की कथा होती है वो हमको दिखाना, तो हम देखेंगे। कैंप फायर भी होता है वो फिर। और वो कहते कि राम हमारा भगवान है, सोचो तो। इटाली, रोम, अलग अलग में भगवान राम का कहाँ नहीं है। इंडोनेशिया में भारत के बाद सबसे ज्यादा है, मुस्लिम कंट्री। वो हनुमान जी जो लंका दहन करते हैं, जो जंप करते हैं, वो अलग गजब प्रकार का। मैंने वो ग्रुप में भेजा है, जो हमारे बाली के ग्रुप में है, और देख लेना। ऐसे है। तो अलग अलग कथा है। एक कथा सुन लीजिए। हनुमान जी जब लेके आ रहे थे, ये हो गया समाधान, लेके आ रहे थे, उनके मन में आया कि मैं, भगवान राम सबके प्रशंसा करते हैं, भरत जी को कर, भरत जी के करते हैं। फिर मैंने सुना कि माँ लोग इतने अच्छे हैं, कभी भी कई कई के बारे में बोलते भी नहीं है। पता नहीं कब मुझे मौका मिले। अरे है तो ये भगवान शंकर के ही अवतार है, लीला कर रहे हैं। इसलिए काल को कहा कि थोड़ा सा मेरे लिए स्टेबल कर दो। बोला तो इतने बड़े काम में मुझे सवेरे भी जाना है, सवेरे से पहले बोला था लक्ष्मण जी जाए, और मुझे जो इच्छा है जो मेरे अंदर, वो भी हमें करना है। तो वो हनुमान जी कहाँ कहाँ जाते हैं देख। फर्स्ट पहले कौशल्या माँ के पास जाते हैं। कौशल्या माँ को दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या कितने भाग्यवती है माँ, जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को रखा है। स्तुति करते हैं। और कौशल्या माँ रात में सोई है, हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि मिला हुआ है, नवनिधि के दाता, इसे भी हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। और भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, उनके पास सब कुछ है। लीला की दृष्टि से अष्ट सिद्धि माँ ने दिया है, उनका पहले से ही। तो वो सूक्ष्म बन गए, अणिमा लघिमा आदि सब वर्णन सूक्ष्म बन गए, अंदर देख रहे हैं। मांडवी सेवा करनी, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा, ये लंबी होगी मगर मैं समय के अनुसार बंद कर दूं। मांडवी सेवा करनी, और आश्चर्य हुआ। ऐसे है कथा, भरत के पत्नी मांडवी कैकेयी के पास गई, नियम के अनुसार जो सास है वो उनकी सेवा करनी। तो मांडवी जब कैकेयी के पास गई, कैकेयी ने कहा कि मैं अभी अग्नि के पश्चात, अब अग्नि में जल रही हूँ। मुझे, मैंने प्रण किया, मैंने जो गलती की है, जो राम को वनवास भेजा है, एंड अनादिकाल तक मेरा नाम बदनाम होगा। बहुत कम होंगे भक्त, वक्ता, कथावाचक जो मेरे बारे में अच्छे जाने और बोलेंगे। कभी कभी आप व्हाट्सएप में वायरल होता है ना, कई कई के बारे में, एक छोटी सी लड़की भी ने बोला बोला है कई कई के बारे में कि कई कई का त्याग क्या है रामायण में। तो उन्होंने, कई कई ने कहा मांडवी को कि मैंने शपथ लिया है, प्रतिज्ञा किया है, जब तक राम का मैं दर्शन न करूं, राम वापस न आए, मैं किसी से भी कुछ भी सेवा नहीं करूं। मैं अपने एकांत वास में रहूंगी, और पश्चाताप अग्नि में रहूंगी। और मांडवी तुम मेरी बहू है,
सेवा करना है तो तुम कौशल्या के पास जाओ, क्योंकि सीता नहीं है, सीता उनकी बहू है, तो सीता राम के साथ है, इसलिए तुम जाकर तो मांडवी सेवा कर रही। हनुमान जी की आंखों से आंसू आई, सोच करके देखो कितना। अब रहा सुमित्रा, तो सुमित्रा को सेवा करने के लिए शत्रुघ्न की पत्नी है, क्या नाम है, श्रुतकीर्ति, वो सेवा कर रही। अब रहा उर्मिला। उर्मिला के कथा आपको बताई है कि लक्ष्मण जी जब वनवास में रहते थे बीच बीच में सो जाते थे, तो निद्रा देवी को बुलाया कि देवी जी आप मुझे मदद करो ना, मुझे सोना नहीं है। राम और सीता के लिए, भैया और भाभी के लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे माँ के लिए मुझे जागृत रहना है ना, ये तो प्रकृति का नियम है, आपको नींद तो आएगी। तो ऐसे कोई उपाय है क्या, ये भी मैंने कथा बताई थी, याद रखिए। ऐसे कोई उपाय है क्या ना, हाँ, आपके जो नींद है, जो नींद की जो शक्ति है, अभी हम लोगों ने 14 चैप्टर में पढ़ा ना, ये जो तमस गुण है जिसके लक्षण है नींद है, ये कोटा है। जो थोड़ा सा योग होते हैं वो 3-4 घंटा में नींद में हो जाता है उनका, और जो थोड़ा ज्यादा ज्यादा परिश्रम करते हैं, भोजन करते हैं, भोग करते हैं, उनके लिए ज्यादा समय चाहिए। तो आपके लिए कम है कोटा, मगर आपके शक्ति किसी को लेना पड़ेगा। तो जो आप चयन कीजिए आप किसको देंगे, आप ही संकल्प कर सकते। तो लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे कौन है जे जे जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। जब लक्ष्मण जी माने भगवान राम वनवास जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी तो परमिशन ले लिया भगवान राम से। भगवान राम ने कहा कि जाओ माता जी से परमिशन लो, और खास कहा कि सुमित्रा माता से, नहीं तो माता माने कौशल्या भी हो जाएगी, वो दौड़ पड़ेंगे। मगर वो सुमित्रा माता का नाम लिया, दौड़ के गए। सोचो, सुमित्रा माँ ने सुंदर रूप में भेज दिया। अब तो हम हनुमान चरित्र है ना, वो ज्यादा वो बोल नहीं पा रहा हूं मैं, भेज दिया। उसी समय उर्मिला डरमर के आकर के प्रणाम किया और कहा कि मैं रुक नहीं रही हूं, आप जाइएगा। आपके भाई के प्रति, भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, सेवा है, मैं जानती हूँ, मगर मैं इस 14 साल में क्या कर सकती हूँ सेवा, आप मुझे बता के जाइए। लक्ष्मण ने कहा कि कौन, उर्मिला। लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिले, बहुत अच्छा लगा, और मुझे अभी पता नहीं चल रहा, मैं अभी खुद सेवक हूँ, मैं अभी इतना व्यस्त हूँ भगवान राम के साथ, अगर कोई कुछ पॉइंट मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अब लक्ष्मण जी को याद आ गई। निद्रा देवी ने कहा आप किसी एक नाम डेलीगेट कर सकते हो। तब उर्मिला के लिए याद किया और कहा कि हे देवी जी, आप जाइए, उर्मिला से बात कीजिए, और मेरी जो नींद है 14 साल तक पूरी नींद से। सोचो, फिर निद्रा देवी आई, रात में उठाई। अब सोचो, ये तो कथा के रूप में जब कथा कहेंगे तो निद्रा देवी बातें हो रही है, उन्होंने कहा, उर्मिला के आंखों से आंसू, ये अच्छा हुआ कि मेरे पतिदेव, उन्होंने सोचा कि मैं अधिकारी हूँ, सेवा करने के लिए मुझे चयन किया, तब ग्रहण किया। उर्मिला सोती थी। ऐसे परम भगवती देवी को प्रणाम किया हनुमान। क्या त्याग है, ये परिवार में क्या त्याग नहीं है। जो राम वनवास जा रहे वो त्याग, सीता अपने त्याग, लक्ष्मण त्याग, इधर मांडवी त्याग, श्रुतकीर्ति त्याग, सब लोग त्याग कर रहे हैं। कई कई जिसका कलंक है वो भी त्याग में है। एक माँ है कौशल्या, वो भी त्याग किया कि नहीं, पिताजी के वचन को पालन करना है, उनको जाने दो। तो अपने जो दुख है, अपने जो ममता है, अपने जो भावना है, उसको संकुचित किया, सब किया। सुमित्रा अपने ही पुत्र को दिया। इधर भरत नंदीग्राम में रहे
तो नंदीग्राम में भरत सेवा करने के लिए फिर शत्रुघ्न गए। अभी हो गया, सबका दर्शन कर लिया हनुमान जी। फिर सोचा, आह, जिस भरत के बारे में भगवान राम बार बार बोलते थकते नहीं है, उस भरत को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अब हनु देखो, ये बड़ा सुंदर वर्णन है, मैं जिस किताब में पढ़ रहा हूँ, बड़ा सुंदर वर्णन है। और उस समय क्या है कि जो सैन्य है वो रात में भी जागृत पहरे, राष्ट्र मंत्री, सेनाध्यक्ष, उसको वर्णन है। माने जो पॉलिटिकल दृष्टि से एक रात देश में किस प्रकार के सैन्य और रक्षा वो सब है, वो बहुत वर्णन। एक सैन्य आकर के बता देता है सेनाध्यक्ष को, फिर वो जाके मंत्री तक आते हैं क्या, कि एक वानर घूम रहा है और एक पर्वत लेकर के घूम रहा है, कोई वो पर्वत हमारे ऊपर छोड़ेगा तो नहीं है, तो इस पर क्या करना चाहिए। तो मंत्र सेनाध्यक्ष कहता है, मंत्री जी आप आदेश दीजिए, मैं उसको मारूंगा। तो कहते नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, भरत जी के पास जाना चाहिए। तो रात में भरत जी आते हैं, नहीं शत्रुघ्न को बुलाया जाता है। तो शत्रुघ्न भरत जी के पास जाते हैं, तो भरत जी को बोलते हैं, और भरत जी आ, कथा सुंदर है जो आप लोग जानते हो। भरत जी सोचा उनके बातों से, उन्होंने जहां भगवान राम का पादुका है वहां अनेक शर था, तीर, उस तीर में एक धातु फलक लगा हुआ था, उसको निकाल दिया। इसका अर्थ है जिसको मैं मारना है मरेगा नहीं, केवल आहत होकर गिरेगा। तो भरत जी की ये रूप देख करके, भरत जी को पहले जब देखा, पहले हनुमान जी ऊपर रह के वो तो खुश थे कि अच्छा ऐसी महान संत को, परम भक्त राम को, उनको मैं दर्शन कर पाया। और कोई एक मौका मिले तो मैं अगर पास में दर्शन करूं। और जैसे राम के गोद में लक्ष्मण बैठे हुए हैं, मेरा भी अगर भाग्य होता, इस भरत के गोद में मैं बैठ जाता। बस जो भी आप इच्छा करो वही हो जाएगा ना। तो भरत जी अंदर गए, जब अंदर गए हनुमान जी को खराब लगा और बाहर आ गए। तो बाहर आकर के तीर देखा, तो उन्होंने सोचा कि अभी नाटक करना पड़ेगा, लीला करना पड़ेगा। प्रश्न होगा, जब वो हनुमान जी गिरे, इतना तो जानते हो आप, गिर गए, ये हमारे पर्वत जी कहाँ गए। तो उन्होंने पर्वत को वायु देवता को बुलाया, पिताजी आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है, आपका बेटा, अब ये संभालो। तो पर्वत को उन्होंने संभाला, 49 मरुत जो है उनको समर्पित किया और संभाल लिया। क्यों, बाद में संवाद में है, शत्रुघ्न पूछते हैं कि हनुमान जी मुझे ये वो जो पर्वत आप पकड़े थे वो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अयोध्या में खरोच तक भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि पर्वत के साथ गिरूंगा तो पर्वत के कारण कुछ पेड़ पौधे, कुछ घर, कुछ मिट्टी, वो सब खरा होगा। पवित्र अयोध्या भूमि की मिट्टी को मैं कभी भी टच नहीं करूंगा। सोचो तो ये है अयोध्या के प्रति हनुमान जी का भाव है। फिर आपको पता ही है, जब गिर गए, राम राम जब करने लगे, भरत जी बहुत दुखी हुए। फिर भरत जी ने गोद में ही उनको रखा, और यही तो चाहते थे। अब बाद में उन्होंने पानी लाया, जो पादुका रोज पूजा करते थे अभिषंचन, वो पानी लाया और कहा कि जरूर कोई राम भक्त है, तो सिंचन किया, सब डिटेल पूछा, पता चला। फिर कहा कि हनुमान मैं एक तीर के फलक में तुम्हें पहुंचा दूंगा। कि नहीं प्रभु, आपका दर्शन करने की इच्छा थी, और भगवान की ही इच्छा होगी कि आपको खबर मिले। कहा कि मैं सैनिक, वर्णन है बड़ा सुंदर, मैं सैनिक लेकर के चलता हूँ, सुमंत्र का आदेश देते हैं, लेकिन नहीं, आपको उन्होंने संभालने के लिए कहा है। अगर आप सैनिक लेके चले जाएंगे, अयोध्या के प्रति कोई आक्रमण करेगा तो आप संभाल नहीं पाए, फिर भगवान को अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए आप रुके, भगवान है वो सब समर्थ है, वो उनकी केवल लीला। तो हनुमान जी ने समझाया भरत जी, और हनुमान जी का मिलन हुआ। फिर हनुमान जी चल पड़े। अब जब रास्ते में जाते हैं ना, तो सूर्य देवता और नवग्रह, उन लोगों के जो डायलॉग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हम लोग हम्म, क्या नेक्स्ट क्लास में कभी देखेंगे, ठीक है। बड़ी इतनी सुंदर है डायलॉग।